श्री शनिदेव की ज्योति से नूर मिलता है, सभी के दिलों को सुकून मिलता है। जो भी जाता है श्री शनिदेव महाराज के दरबार में उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। जय शनिदेव। प्रिय वृश्चिक राशि के जातकों, शनि महाराज की ढैया आप पर प्रारंभ है। 2024 में शनि महाराज की ढैया आप पर क्या असर डालेगी, क्योंकि वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया बहुत ज्यादा कष्टप्रिय होती है प्रिय दर्शकों। लेकिन एक चीज और यहाँ पर है कि शनि महाराज आपके चौथे भाव में है, चौथे भाव में है, अर्थात मित्रों सीधा सीधा यहाँ पर कहने का मतलब है अच्छी स्थिति में है, अपने ही राशि के अंदर स्वराशि है। इसलिए यहाँ पर शनिदेव महाराज आपको बहुत अच्छा फल देंगे। क्या फल देंगे? साथ ही साथ में आपको कौन सी चीजों ऐसी चीजें हैं जिन पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी, विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। यह प्रोग्राम आपकी चंद्र राशि तथा आपके लगन पर आधारित है। अगर आपकी वृश्चिक लगन है बहुत ज्यादा सटीकता रहेगी, तथा अगर चंद्र राशि आपकी वृश्चिक है बहुत ज्यादा सटीकता रहेगी। यह प्रोग्राम मित्रों विशेषकर उन लोगों के लिए खासकर है जो लोग ज्योतिष पर विश्वास रखते हैं। आज हम आपको सटीकता से बताएंगे जब से शनिदेव महाराज की आप पर ढैया प्रारंभ हुई है आपको क्या क्या कष्ट परेशानी, दो पार्ट में वीडियो में हम बात करेंगे। पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि शनि महाराज की ढैया आपको किस तरीके कष्ट प्रदान कर रही होगी। अब इस ढैया से मुक्ति कैसे पाई जाए, ढैया से जो शनि महाराज की ढैया चल रही है इससे हम इसके प्रभाव, इसके अशुभ प्रभाव से कैसे निकल सकते हैं, क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए, विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन और आप लोगों से करना चाहेंगे कि हम 31 दिसंबर 2023 मित्रों, इस दिन हम एक यज्ञ रखने जा रहे हैं, नवग्रह शांति यज्ञ। अगर आप इस यज्ञ में सम्मिलित होना चाहते हैं तो निःशुल्क आप दरबार में आए, हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क करें, आपको पूरा एड्रेस पता दे दिया जाएगा। अपने हाथों से आकर इस यज्ञ में आप सम्मिलित हो सकते हैं। अगर आप इस यज्ञ में नहीं आ पाते हैं किसी कारणवश, तो आप जो भी श्रद्धा आपकी 1 रुपए से लेकर जो भी आप दान करना चाहें, जो भी आप दान करेंगे उससे आपके जो यज्ञ का कार्य होगा वो आपकी जो भी दक्षिणा होगी उस कार्य में सम्मिलित की जाएगी। साथ ही साथ में मित्रों ये सबसे पुण्य का काम रहेगा, क्योंकि नए वर्ष की शुरुआत रहेगी और आपका धन जो है वो किसी शुभ कार्य में जाएगा। अगर आप करना चाहते हैं या आना चाहते हैं तो आ जाइएगा, करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर कहीं कहीं पर हमारा नंबर आ रहा होगा, उस पर आप यूपीआई के थ्रू करके और हमारी रसीद यानी कि स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें, साथ में अपना नाम लिखकर भेज दें। हम मित्रों आपको ये बात दावे के साथ कह रहे हैं कि वो जो भी आप धनराशि भेजेंगे वो आपकी यज्ञ में लगाई जाएगी। और मित्रों अपना नाम लिखकर भेज दें, जिससे जिस दिन यज्ञ हो तो आपका नाम यहाँ पर जो संत महात्मा आएंगे जो यज्ञ में सम्मिलित होंगे उनके द्वारा, सिद्ध पुरुषों के द्वारा, और साथ में यज्ञ का कार्य भी हम ही करेंगे। तो मित्रों आपका नाम अवश्य बोला जाएगा। चलिए अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मित्रों हम यहाँ पर बात करेंगे आपके शनिदेव महाराज कहाँ पर विराजमान है, आपकी कुंडली के चौथे भाव में विराजमान है। यहाँ पर मित्रों पंच महापुरुष नामक योग भी बनाए हुए हैं। आपके कौन से? आपके 4th हाउस में, चौथे भाव में। मित्रों सबसे पहले आपको बताते चलें शनिदेव महाराज यहाँ पर आपको अच्छा क्या फल देंगे 2024 में, उसकी चर्चा करते हैं। मित्रों अभी देखिए जब तक मार्गीय अवस्था में है तब तक आपको इनका फल जो है, क्योंकि कर्म फलदाता है, अगर आपके अच्छे कर्म है तो आपको कष्ट परेशानी हो सकती है। लेकिन मित्रों जब ये जून का महीना आएगा 2024 में, वक्री अवस्था में हो जाएंगे, जिनकी कुंडली में अस्तु खराब है, बहुत ज्यादा स्थिति खराब है, शनिदेव महाराज नीच के होकर बैठे हैं, अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, शनिदेव महाराज की शत्रु ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो वक्री अवस्था में आपको बहुत अच्छा फल देंगे। मार्गीय अवस्था में भी देंगे किंतु जो है थोड़ा धीमे धीमे देंगे। चलिए अब हम इस पॉइंट पर चर्चा करते हैं कि अभी तक इन्होंने आपको क्या फल दिया। पहले तो हम ये बात करते हैं, देखिए आपके ठीक पूरा 2023 की बात करूंगा मैं। वैसे शनि महाराज की जब से 7.5 आप पर प्रारंभ हुई है तब से ही आप समझिएगा। मित्रों आपके चौथे भाव में विराजमान होकर वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, इन सब में आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम, समस्या एक किसी चीज में यहां पर आई होगी। या तो आपके वाहन संबंधी आपके शौक करना चाह रहे थे वो नहीं पूर्ण, या प्रॉपर्टी कुछ आपने खरीदी हो तो विवादित हो, उस पर विवाद हो सकता है। साथ ही साथ में माता का कष्ट, माता का स्वास्थ्य और माता को हो सकता है कोई कष्ट परेशानी हो। साथ ही साथ अच्छी जगह एडमिशन, शिक्षा आपकी तो हो सकता है आपको ना प्राप्त हो पा रही हो, या आप स्टूडेंट हैं, या आपके हृदय संबंधी यानी दिल में हृदय संबंधी इतने बीच में कोई दर्द परेशानी आपको 2023 में आपको परेशान की होगी। हो सकता है मित्रों यहाँ पर आपको बताते चलें, यहाँ पर जो है जो
भक्ति भाव आपके अंदर होना चाहिए, उसमें आपका जो है कहते हैं ना धैर्य, आपका धैर्य नहीं बन रहा होगा, किसी चीज में धैर्य बार बार टूट जाता होगा, यहाँ पर ये चीज हो रही होगी। दूसरी चीज मित्रों, मानसिक दिक्कत परेशानी, टेंशन आपको सता रही होगी। टेंशन, मानसिक दिक्कत परेशानी आपको हो सकता है मित्रों, आपको परेशान करती हो। अच्छा, उसी के साथ ही साथ शनिदेव महाराज की 3 दृष्टियां भी हैं, जिन्हें हम कहेंगे तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो 1 2 3 हो सकता है 2023 से आप पर कर्ज होना प्रारंभ हो गया हो। शत्रु आपको जो है, शत्रु हर तरीके से आपको जो है नीचे गिराने की आवश्यक सोचते होंगे। आपके जो शत्रु हैं, खासकर गुप्त शत्रु, आपको जो है आपको बहुत बड़ी चोट पहुंचाते हो सकता है। या फिर मित्रों आपको बताते चलें कि यहाँ पर जो है कर्ज जो है कम होने का नाम नहीं ले रहा होगा। कर्ज जो है रात दिन आपका जो है बढ़ता ही जा रहा होगा। किसी चीज में आप कोई भी काम बिजनेस कर रहे होंगे जिसमें आपको लाभ कम हो रहा होगा, हानि ज्यादा हो रही होगी। अच्छा, उसी के साथ 1 2 3 4 5 6 7 बिजनेस व्यापार में आपको जिस तरीके से तरक्की होनी चाहिए वो तरक्की थोड़ी सी कम हो पा रही होगी। तरक्की जो है 2023 में आपको बिजनेस व्यापार में आपके किसी प्रकार की कैसी भी कितनी भी आप मेहनत कर रहे होंगे, आपको सफलता पूर्णतः तरीके से नहीं मिल पा रही होगी। शरीर पर आलसपन भी लदा होगा। आलसपन के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें कि आपका जो है राजनीतिक क्षेत्र में आप अगर जुड़े हुए हैं तो राजनीतिक क्षेत्र में आपके मान सम्मान में मित्रों जो है मान सम्मान में ठेस पहुंच रही होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपको बताते चले मित्रों कि यहाँ पर व्यापार में आप किसी प्रकार का व्यापार करते हैं उसमें भी आपको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही होगी। खासकर जुआ सट्टेबाजी जो लोग करते हैं उनको हानि परेशानी हो रही होगी, उनका लॉस ही लॉस हो रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दृष्टि एक शनिदेव महाराज की आपके लगन भाव पर पड़ रही है। और आपके लग्नेश कौन है? मंगल देव हैं। मंगल के शनिदेव महाराज शत्रु ग्रह माने जाते हैं, आपस में मित्र ग्रह नहीं है, शत्रु ग्रह हैं। इस कारण शनि महाराज की ढैया जो है वृश्चिक राशि पर बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम समस्या कर देती है। फिर भी कोई बात नहीं, आप चिंता वाली कोई बात नहीं है। 1 वर्ष हमारा जो है कट चुका है, थोड़ा सा आप समय रह गया है जहां पर शनिदेव महाराज अच्छी स्थिति में है, क्योंकि आपके मित्रों आपके चौथे भाव में आपके केंद्र में बैठे हुए हैं। और केंद्र में बैठे तो अशुभ फल नहीं देंगे, यहाँ पर आपको शुभ ही फल देने का प्रयास करेंगे, किंतु अपने कर्मों पर आपको और कुछ चीजों पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, वो भी हम आपको बताएंगे। अगर आप वो कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं मित्रों, आपको शनिदेव महाराज की कोई भी चाहे ढैया कितना भी कष्टकारी हो, आपके लिए तनिक भी कष्ट नहीं देगी। यहां पर मित्रों आपको बताते चलें, जब से आपका ढैया चली है तो मानसिक दिक्कत परेशानी हो सकता है, आपको परेशान करती हो। साथ ही साथ मित्रों आपके मान सम्मान में ठेस पहुंच रही होगी। ससुराल पक्ष से रिश्ता आपका हो सकता है गड़बड़ हुआ हो, ससुराल पक्ष से आपका जो है रिश्ता हो सकता है गड़बड़ हुआ हो। साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें, यहाँ पर जो है बार बार मन में स्थान परिवर्तन का आपके आ रहा होगा, बार बार स्थान परिवर्तन, ऐसा लग रहा होगा कि स्थान परिवर्तन कर दें, स्थान परिवर्तन कर दें, ऐसा आपको प्रतीत हो रहा होगा मन ही मन में। साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें कि जो काम नहीं करने चाहिए, जो रियलिटी में गलत काम है, हो सकता है काफी लोगों को, सबकी गिनती नहीं कर रहा हूं, काफी लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि गलत काम जो नहीं करने चाहिए, अक्सर आपका माइंड उन्हीं तरफ भागता होगा। यहां पर यह भी ढैया का कारण होता है। चलिए अब हम 2024 की बात करते हैं कि 2024 में शनि महाराज की ढैया जो है आप पर क्या असर डाल सकती है। मित्रों सावधानी आपको बरतनी क्या है, पहले तो हम ये बता दें, आपको आपके 4th हाउस में शनिदेव महाराज बैठे हैं। प्रॉपर्टी कोई भी आप खरीद रहे हैं, बड़ा सोच समझ कर खरीदिएगा। 2024 में प्रॉपर्टी कोई खरीद रहे हैं, विवादित आपको प्रॉपर्टी मित्रों नहीं खरीदनी है। विवादित प्रॉपर्टी जो है आप बिल्कुल कतई ना खरीदें। साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें, माता से अच्छे संबंध बनाकर रखने की आवश्यकता है। उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें कि यहाँ पर जो है हृदय संबंधित समस्या आपको कोई परेशान कर रही थी, वो सही होगी। वाहन संबंधित सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा था, शनिदेव महाराज यहाँ पर आपको वाहन संबंधित सुख, वाहन का सुख भी 2024 में प्रदान करवा सकते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि आपके मित्रों कर्ज भाव, जिसे हम शत्रु भाव कहते हैं, वहां पर जा रही है। शत्रु आपके कितने भी आप पर एक्टिव हों, किंतु 2024 में आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे। बस अपनी प्राइवेसी को संभाल कर रखिए, कोई भी काम करिए दिमाग से, और जल्दबाजी में आपको कोई भी कार्य नहीं करना है। जल्दबाजी में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी आपको कार्य नहीं करना है, विस्तार पूर्वक ध्यान रखना 2024 में। फिर भी यहाँ पर आपको 2024 में ऋण से मुक्त करने का प्रयास यहाँ पर शनिदेव महाराज करेंगे। ऋण से आप जो है 2024 में एंड दिसंबर तक आप पर कहीं ना कहीं ऋण से भी मुक्त हो सकते हैं।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ एक दृष्टि बिजनेस व्यापार में चल रही है। सावधानी क्या बरतनी है मित्रों, यहां पर सावधानी आपको बरतनी है कि बिजनेस व्यापार में अंधा सौदा बिल्कुल नहीं करना है। आप बिजनेस में पैसा फांस रहे हैं, धन फांस रहे हैं, बड़ा सोच समझ कर, लंबा लंबा अगर अमाउंट धन फांस रहे हैं, सोच समझ कर फांसिएगा। अच्छा, दूसरी चीज, 2024 में आप किसी भी प्रकार का कोई किसी को भी कर्ज ना दें, इस चीज का भी बेहद ध्यान रखें। ना कर्ज लें और ना कर्ज दें। शत्रुओं से प्राइवेसी, अपनी प्राइवेसी को मित्रों आपको छुपा कर रखना है। प्राइवेसी अपनी किसी भी तरीके से किसी को नहीं बतानी है, यहां पर विशेष ध्यान रखना है। चचेरे ममेरे भाइयों से मित्रों आपको जो है लड़ाई झगड़ा आपका हो सकता है, इसलिए आपको वहां पर भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर कहा जाए मित्रों कि बिजनेस व्यापार आपका अच्छा चलेगा। आलसपन शनिदेव महाराज यहां पर देने का प्रयास कर सकते हैं। आलसपन जो है थोड़ा सा आपको काम के प्रति आलसपन हल्का फुल्का आपको परेशान कर सकता है, इसलिए शरीर पर आलसपन ना लाने दें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों जोड़ों में आपके दर्द परेशानी 2024 में किसी किसी महीने में हल्की फुल्की देखने को मिलेगी। चलिए मित्रों, अब यहां पर हम ये तो सावधानी आपको बता दिए कि सावधानी आपको क्या बरतनी है। अब हम बात करते हैं कि आपको लाभ ये क्या क्या देंगे। तो मित्रों सबसे पहला लाभ, 4th हाउस में बैठे हैं इस मित्रों इस 2024 में आपको कोई प्रॉपर्टी ये खरीदवाने का प्रयास कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, विवादित प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है। जीवन में कुछ आपके मित्रों सुख भी 2024 में शनिदेव महाराज देंगे, क्योंकि आपके मित्रों ठीक आपके जो है केंद्र में बैठे हुए हैं, उस सुख भी यहां पर प्रदान करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपको बताते चलें कि अच्छी जगह विद्यार्थियों की शिक्षा नहीं हो पा रही थी, अच्छी जगह विद्यार्थियों की शिक्षा भी होगी, यहां पर ये भी अच्छा लाभ देंगे। साथ ही साथ बिजनेस व्यापार में सिर्फ अंधा सौदा नहीं करना है, यहां पर अच्छे थोड़े से आपको थोड़ी सी चीजों का सावधानी बरतनी है। बिजनेस व्यापार भी आपका 2024 में शनिदेव महाराज की कृपा से बहुत उत्तम चलेगा। अब आपको सावधानी क्या बरतनी है, इस बात की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली चीज, शनिदेव महाराज की कष्ट ढैया या 7.5 कष्टदायक सबसे ज्यादा कब हो जाती है, जो लोग मांस का सेवन करते हैं, एल्कोहल का सेवन करते हैं, जो लोग स्त्रियों को सताते हैं, स्त्रियों को मारते हैं, उन पर शनिदेव महाराज की 7.5 ढैया बड़ी कष्टदायक हो जाती है। जो दूसरे का धन खींच लेते, हड़प लेते हैं, जो भाइयों का हिस्सा खा लेते हैं, जो अपने से निचले लोगों को सताते हैं। साथ ही साथ क्योंकि कर्म फलदाता शनिदेव महाराज हैं, कलयुग के न्यायाधीश हैं, इसलिए आपको विशेष इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही साथ जो लोग नशा, खासकर उन पर सबसे ज्यादा इफेक्ट रहता है जो लोग नशा करते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें, जो भाइयों का हिस्सा खा लेते हैं, जो लोग भाइयों का हिस्सा खा लेते हैं, शनिदेव महाराज का प्रकोप उन लोगों को भी झेलना पड़ता है। तो खासकर ढैया या 7.5 उन पर सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती है जो गलत कर्म करते हैं। चलिए मित्रों, अब हम यहां पर यह समझने का प्रयास करते हैं कि शनिदेव महाराज की ढैया तथा 7.5 पर हम उपाय क्या करें जिससे हमें कोई प्रॉब्लम समस्या ना हो। सबसे पहला उपाय, सुबह प्रातः काल उठकर नंगे पांव घास पर चलें। सुबह प्रातः काल उठकर आप, जिससे आपकी मानसिक दिक्कत परेशानी दूर होगी। जो आपको मानसिक दिक्कत परेशानी हो रही है, ये आपकी मित्रों दूर होगी। नंगे पैर आप जो है घास पर चलें प्रातः काल। दूसरी चीज यहां पर यह है मित्रों, सुबह आप जो है सूर्य उदय से पहले आप जो है मित्रों पीपल के वृक्ष पर आप मीठा दूध चढ़ाएं शनिवार के दिन। उधर शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे एक तेल का दीपक अवश्य जलाएं, तेल का एक दीपक अवश्य जलाएं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें आगे, तीसरी चीज मित्रों, काली चीज का दान करें। मित्रों आप हो सके शनिवार के दिन किसी व्यक्ति को आप तवे का दान कर दें। अगर आप पर शनि महाराज की ढैया बहुत ज्यादा कष्ट परेशानी आपको दे रही है, तो मित्रों आप जो है कोई भी व्यक्ति हो उसको तवा दान कर दें, या फिर आप चमड़े के कोई वस्तु दान कर दें शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद में। ये आपको महीने में एक बार करना है। और दूसरी चीज यहाँ पर ओम सा शनिश्चराय नमः या फिर ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, इस मंत्र की आप एक माला जितना आप जप कर सके शनिदेव महाराज का उतना जप करें। खासकर गलत कर्मों से थोड़ा सा दूर रहें, बस ये निवेदन आप लोगों से है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, शनि महाराज आपकी कुंडली में कितने भी अशुभ बैठे हो, अशुभ ग्रह की दृष्टि जा रही हो, कोई भी स्थिति बनी हुई हो शनिदेव महाराज की, आपको अच्छा ही फल शनिदेव महाराज देंगे। अच्छा, उसी के साथ साथ आगे प्रोग्राम में बात करें हम कि मित्रों जिनकी कुंडली में शनिदेव महाराज खराब हैं, उनको थोड़ा सा कष्ट परेशानी ज्यादा हो सकती है।
जिनके कुंडली में शनिदेव महाराज अच्छी स्थिति में होते हैं मित्रों, ढैया उनके लिए बड़ा फलदायक होती है। साथ ही साथ में साढ़े साती बड़ा फलदायक होती है, जिनकी कुंडली में शनि महाराज की स्थिति अच्छी होती है। चलिए आदेश दीजिएगा। आपको मैंने हर वो चीज समझाने का प्रयास किया जो सत्यता है, जिसे झुटलाया नहीं जा सकता है। कोई कुछ भी कह रहा हो, कोई कुछ भी कह रहा हो, हम आपको सत्यता बताने का प्रयास कर रहे थे कि यही रियलिटी है। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।